हमसे बाहर गिल बा। तोहनी लोग कहल का चाहत बड़ा कि भैया मरल बड़े तो भैया के अंतिम संस्कार में तू आईबा और तुम्हार भौजी मर जाई तो ऊ आई। हमने के आगे बनी ना और रउआ मरब त उ लोग आ जाएंगे। कहा जाता है कि बड़ भौजाई माँ के समान होती है, लेकिन यहाँ पर छोटे देवर जो रहेंगे वो मानेंगे माँ समान तब न। इस फिल्म को देख कर के आदमी रो दे रहा है। हमारे घर में जितने लोग देखे सब लोगों ने रोया, मैं तो बहुत ज़्यादा रोया। इस फिल्म का ही नाम है बहुत ही मस्त, भौजी हमार देवी भैया भगवान। सचमुच में इस फिल्म में जो भौजी रहती है भगवान से भी ऊपर, देवी माँ से भी ऊपर रहती है, और भैया भी भगवान से कम नहीं रहते हैं। उसके बावजूद भी छोटे बच्चों को मतलब पोस पाल के बड़ा करना और अपने आप में एक तिलांजलि दे देना, मतलब आहुति दे देना अपने ज़िंदगी का कि मैं अपने कोख को सुना ही रखूँगी और इसी को मैं अपना बेटा मानूंगी और इनसे जो शादी करूँगी तो बहुएं आएगी। और इस तरह का फिल्म बहुत ही शायद कम ही मात्रा में देखने को मिलता है, जो कि इस फिल्म को देखने के बाद मेरे को तो अंदर तक झकझोर दिया। दोस्तों, ये फिल्म अगर आप लोग भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रोएंगे। इसका ऑफिशियल ट्रेलर आप लोग के यूट्यूब चैनल पर आ गया है भोजपुरी सिनेमा पर, लेकिन जो ही आया है तब से तहलका पतहलका मचा रहा है। सभी लोग एकदम दिल खोल कर बेचैन हो गए हैं कि इस फिल्म को मुझे देखना ही है, देखना ही है। कैसे जो भाभी माँ रहती हैं जब उनके पति मर जाते हैं तो दोनों जो बेटा रहता है लो यानी उनका देवर, दोनों वो लोग नहीं आता है उनका मरे हुए शव को भी देखने के लिए। और उसके बाद जो भौजाई जो रहती है रो बिलख करके पूरी तरह से पूछती है कि वो कब आएंगे लो छोटे वाला बड़े वाला, तो वो बोलती है कि छोटे वाला आ गए, बड़े वाला अभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो तू आप मरेंगी तब वो आएंगे। तब समझ जाती है कि ये तो बहुत ही कलयुग में गांव समाज में लोग खराब कहेंगे, इसलिए चुपके से जा कर के जहर खा लेती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो भौजाई रहती है जो देवी जैसा जहर खा करके मर जाती है, उसके बाद बोलती है कि अब तो सभी लोग आएगा ना। और इस तरह से बहुत ही गमहीन फिल्म जो कि आप लोग देख करके ही पूरी तरह से रोने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त कहानी के साथ ये फिल्म मेरे को देख करके लगा कि भोजपुरी इतिहास में भोजपुरी की सबसे नंबर 1 फिल्म इस साबित होने वाला है। जैसे कि आज से दशकों साल पहले विदाई फिल्म जो कि भोजपुरी में रवि किशन और रिंकू घोष का सुपर डुपर हिट हुआ था, सभी लोगों ने देख कर रोया था, उससे भी ये बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल का फिल्म लग रहा है। सब लोगों को एकदम मतलब झकझोर कर रख देगा कि यही कलयुग है, यहाँ पर कोई अपना नहीं है। बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं। तो अभी तक एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फिल्म और बहुत ही पारिवारिक मूवी बनाया गया है, जो कि अभी तक ऐसा फिल्म किसी ने नहीं बनाया था। इम्तियाज शेख बंटी जो कि डायरेक्टर इसमें कहा बहुत बेहतरीन फिल्म बनाया है, मैं तो उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और आप लोगों को बतला दूं कि ये फिल्म का नाम है भैया भौजी हमार देवी भैया भगवान। जी हाँ, भौजी एकदम देवी के समान रहती है और भैया भगवान के जैसा रहते हैं। वे लोग कैसे छोटे से दो बच्चे जो कि अपने भाई को, बड़े भाई कैसे दोनों को बेटे जैसा पाल पोस करके बड़ा करता है और दोनों को नहलाना खिलाना सब चीज़ करता है जैसे अपने बेटे को किया जाता है सेवा, और अपने बेटे की तरह से उन लोगों का सब कुछ रख रखाव और उनका पालन पोषण करता है। उनकी भौजाई भी एकदम देवी माँ के जैसी रहती है। बोलती है कि देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोग का बच्चा हो जाएगा तो इन लोगों के दिमाग, हम लोगों का मन मोह हट जाएगा, तो इसलिए हम लोग बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और भाई भौजाई दोनों आपसी सहमति करके बोलते हैं कि यही दोनों हम लोग का बेटा जैसा रहेगा और इसी से हम लोग को उम्मीद है। और इस तरह से वो लोग अपने बच्चे नहीं हो पाते हैं और उम्र ढलते जाता है, धीरे धीरे उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जहाँ बच्चे पढ़ लिख करके बड़े होने लगते हैं। जब वे लोग बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे उन लोगों का सभी चीज़ें व्यवस्था करने में, पढ़ाई लिखाई का खर्चा करने में जो भौजाई रहती है अपने कान का बाली तक बेच देती है, मंगलसूत्र बेच देती है, मतलब जो भी गहना जिससे कि पैसा मिले सब बेच देती है। और घास फूस के घर में रहना पड़ता है और घास फूस यानी साग सब्जी ही खा करके जीवन गुजारा करना पड़ता है। कभी भी अच्छा खाना उन लोगों को नसीब नहीं होता और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए खेत तक बेच देते हैं। अब बताइए कौन ऐसा भाई भौजाई होगा जो अपने देवर को पढ़ाने के लिए खेत भी बेच देगा, अपना मंगलसूत्र, अपने कान में का बाली तक बेच देगा। यहाँ पर ये सब कुछ भी देखने को मिल रहा है। और तो और जब उससे भी डॉक्टरी का पढ़ाई और इंजीनियर का पढ़ाई दोनों देवर के लिए नहीं जुट पाता है पैसा, तो खुद ही
वो ज़मीन बेच देते हैं, ज़मीन बेच करके उन लोगों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। और वे लोग भी दोनों देवर जो रहते हैं माता पिता के जैसे ही उन लोगों का सब कुछ करते रहते हैं। लेकिन अचानक कहानी में मोड़ तब आ जाती है जब वे लोग सियाने हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद उन लोगों का 2 लड़कियों से, दोनों को दोनों हीरोइनों से शादी करने का मन हो जाता है। मतलब इसमें मेन में है संजना पांडे, और उसके बाद से ज्योति मिश्रा, और बहुत सारे इसमें खुशी झा है, और प्रशांत सिंह है, और प्रेम सिंह है। इसमें माने बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं इस फिल्म में, जो कि एकदम लग नहीं रहा है कि हम लोग काल्पनिक कहानी देख रहे हैं, लग रहा है कि रियल में हम लोग ऐसे फिल्म हमारे सामने आंखों की घटना घट रही है। मतलब जो इम्तियाज शेख बंटी जो डायरेक्टर इस फिल्म का है, इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनाया है कि मेरे को तो मैंने कितना बार उनको सैल्यूट करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एकदम हकीकत और घर की दशा दिशा और गांव से उत्पीड़न और समाज से जो घटित घटना का आधार पर यह फिल्म बनाया है, जो कि हर एक माता बहनें जब देखेंगी तो पूरी तरह से रोने पर मजबूर हो जाएंगी। इतना ज़बरदस्त फिल्म बनाया गया है। इसमें तो यहाँ तक दिखला दिया गया है कि जब भौजाई का दोनों देवरानी जब शादी करके आती हैं और आ करके जब घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, सोफा, आज तक तो बड़ी वाली को नसीब में नहीं था, और देखती है उस पर बैठ जाती है तो उसको झाड़ने लगते हैं लोग। वॉशिंग मशीन में वो लोग अपना कपड़ा खींचती है, बोलती है तो नहीं हमारा भी कपड़ा इसमें खींच दीजिए लोग। तो वो बोलती है कि वॉशिंग मशीन में इसमें बूढ़े लोगों का कपड़ा और ख़राब नहीं खींचा जाता है, केवल हमारा कपड़ा खींचाएगा। और इस तरह से खाना भी अच्छे अच्छे ढंग से खाते हैं लोग सोफा बैठ करके। उनको मन होता है कि हम भी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाएं, लेकिन नसीब नहीं होता। ये लोग फिर भी कहते हैं कि चलिए बेटा बेटी जैसा है, लो पत्तो जैसी है। लेकिन वो लोग पत्तो माने तब न, वो लोग अपने बड़ी जो रहती है दयादिन को भौजाई ही मानता है लो, दयादिन ही मानता है लो, और अपने आप को देवरानी ही समझती है लो। और गांव की औरतें आके समझाती है कि देखिए अभी भी वक्त है, अपने क्यों लड़का होखवा लीजिए, नहीं तो देवर जब बड़ा होगा तो पटीदार ही होगा, भाई है पटीदार ही होगा। लेकिन ये लोग अंधे रहते हैं प्यार में, बोलते हैं कि नहीं ये हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को विश्वास है, छोटे से हम लोग पाल पोस के बड़े किए हैं, ये सभी लड़के हम लोगों को बहुत ज़्यादा मानेंगे। लेकिन सबका उल्टा हो जाता है। पटीदार वाले बहुत समझाते हैं, एक रहती हैं, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तब जबकि ये लोग अब सोच लेते हैं कि हम लोग अब अलग रहेंगे। लेकिन अलग रहने का पीछे का कारण ये रहता है कि बहुत सारा ब्याज लिए रहते हैं, ब्याज पर पैसे लिए रहते हैं पढ़ाई लिखाई का, लेकिन उसका किस्ती जमा नहीं हो रहा होता है। तो बोलते हैं बड़े भाई दोनों छोटे अपने बबुआ से हैं, यानी कि बबू पैसा जमा कर दो, लो बैंक वाला आ रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसा क्यों जमा कर रहे हैं, और आप जमा कीजिए, आप लिए हैं। तो यहीं पर उन लोगों को घर में दरार पड़ जाता है, और घर के चिक पिक से दूर होकर के घर से बाहर चले जाते हैं। और वे लोग अच्छा अच्छा सब कुछ जो भी सामान लेकर आए होते हैं सभी लोग लेकर बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर जा कर रहने लगते हैं। इधर ये लोग फिर उसी जगह पर आ जाते हैं और हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन एक माँ की ममता को क्या कहें, माँ तो माँ होती है। यहाँ पर बड़ी भौजाई माँ का रोल निभा रही हैं, तो माँ के जैसा ही उनको ममता है, छोटे से पाल पोस के बड़ी की हैं। तो फ़ोन पर बात कर देती हैं और चोरी छुपे कि कैसे हो लोग, कहाँ हैं लोग। तो ये सब देख करके उन लोग के मन में एक अजीब गजीब ख्याल आता है कि क्यों ना बुढ़िया को बुला के, जो कि भौजाई है, उसको हम लोग यहाँ पर नौकर बना लें, और नौकर बना करके यहीं पर आखिर पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, और उनको मोह माया है तो मोह माया में हम लोग का काम भी करेंगी। और इस तरह से दोनों देवर और दोनों देवरानी फिर आते हैं गांव में, और आकर के भैया से बोलते हैं कि भौजी को ले जाने दीजिए, हम लोग का मन नहीं लग रहा है। और चाल चल के ले जाकर वहाँ पर नौकरानी बना देते हैं, और नौकरानी बन करके वहाँ पर वो काम करने लगती हैं। लेकिन एक पार्टी जब हो रहा होता है वहाँ पे सब